नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मलिक आप सबका अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं बात करता हूं वहीं से जहां पिछली बार मैंने बात ख़त्म की थी, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस से। इस बात को थोड़ा और आगे ले जाके बात करते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए जो है इतना मीडिया में जो है छाया रहा। मीडिया ने भी जो है इस पर जो है प्रतिदिन जो है दिन भर न्यूज़ चला के इसको जो है इतना हाई प्रोफाइल बना दिया कि जो है एक आम आदमी अगर जो है ऐसी कोई स्थिति पैदा हो उसके सामने और उसको सुसाइड करना पड़े तो मीडिया उस तक जो है पहुंचती भी नहीं है, उसका नाम तक भी नहीं लेती है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो है यूपी के एक ज़िले मुजफ्फरनगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली एक पेड़ से लटक कर। उसका कारण ये था कि किसान का गन्ना जो है खेत में खड़ा हुआ था, 3 बीघा गन्ना था उसका, और उसके पास उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं था आमदनी का। उसको जो है घर खर्च चलाना था, लड़कियों की शादी करनी थी, लेकिन किसी भी मंत्री ने, किसी भी सरकारी अफसर ने पहुंचकर एक बार भी उसकी खबर नहीं ली, उसकी सुध नहीं ली, जिसके कारण उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का सोचा और पेड़ से लटक कर फांसी लगा दी। मीडिया तक वहाँ पहुँची नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी टीआरपी नहीं बढ़नी थी। उसकी टीआरपी नहीं बढ़ती तो न्यूज़ चैनल कैसे चलता। मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया को अपना स्तर समझना चाहिए। बात किसान की नहीं है, बात सच की है, बात दुख की है, तकलीफ की है, शोषण की है। मील मालिकों के ऊपर किसानों का इतना करोड़ों रुपए बकाया है, फिर भी कोई उसकी सुध नहीं लेता है। बकाया एक साल से दूसरे साल, दूसरे साल का अगले साल, अगले साल का उससे अगले साल, ऐसे चलता रहता है। लेकिन कोई भी जो है जाके ये नहीं बोलता है कि आप जो है इनका पेमेंट कीजिए। आदमी के पास, किसान के पास इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है तो वो और क्या करेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। ज़रूरत है तो उसको स्थिति को समझने की है। आप स्थिति समझिए, उसका निवारण कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है किसी भी किसान भाई से, ऐसा गलत कदम ना उठाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत कदम ना उठाए, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, या कोई किसी का सताया हुआ हो। आप ऐसा गलत कदम ना उठाएं। आप कदम उठा लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप ये सोचना भूल जाते हैं कि आपके पीछे जो आपका परिवार है या आप पर जो आधारित व्यक्ति हैं उनका क्या होगा। उन पर वो दुख जो पहले से है वो दुगना होकर पड़ता है। आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। मैं सुशांत सिंह की बात करता हूँ, अगर वो इस डिप्रेशन को जो है झेल जाते, इस डिप्रेशन से निकल जाते, तो शायद है वो आज हमारे बीच होते। उस पर बहुत से लोगों ने बहुत सारा डिप्रेशन डाला और वो उस डिप्रेशन को नहीं झेल पाए, जिसके कारण उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। समस्या यहाँ नहीं ख़त्म होती है। समस्या तब खत्म होगी जब आप उस समस्या का ही निवारण कर दोगे। आपने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, ये कोई समस्या का निवारण नहीं है। समस्या का निवारण ये है कि आप उस समस्या का ही गला घोट दो। आप समझते नहीं हैं कि जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस जीवन का सदुपयोग कीजिए, इसको जो है लाभ उठाइए और
इसको बेहतर तरीके से जीना सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अकेले इस काम को कर पाएंगे या किसी और की मदद से कर पाएंगे। आप करने की कोशिश कीजिए, बेहतर होगा और अच्छा होगा। आगे बात करते हैं मजदूर वर्ग की। एक व्यक्ति जो प्रतिदिन कमाता है खाता है, कमाता है खाता है, जिसका परिवार भी उसी पर आधारित है, उसी पर आश्रित है। अभी कुछ टाइम पहले 2-3 महीने पहले जो है लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें जो है 50 दिन लगभग लॉकडाउन रहा। सब व्यापार बंद रहे और मजदूर वर्ग जो थे उन्होंने पलायन करना शुरू किया। जहां वे काम करते थे वहां से पलायन करना शुरू किया और अपने गांव पहुंचे। इतनी खराब स्थिति थी उस समय, जब मजदूर वर्ग पैदल चल कर कई हजार किलोमीटर का सफ़र करके अपने गांव पहुंच रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन करने का भी कोई ना कोई अलग तरीका होना चाहिए था, जिसके कारण इतने मजदूर वर्ग का व्यक्ति या और जो दूसरे अलग राज्यों में, अलग प्रदेशों में व्यक्ति फंसे हुए थे, वो सब अपने घर पहुंचते। तब कोरोना जैसी महामारी का इतने बड़ा संकट भी नहीं था जितना बड़ा संकट आज के टाइम पे है। आज लगभग 4 लाख पॉजिटिव केस देश में आ चुके हैं और अगर ऐसी स्थिति रही तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए और स्थिति को देखिए। मैं भारत सरकार से ये अपील करूँगा कि स्थिति को समझिए और इसका निवारण कीजिए। मजदूर वर्ग जो अपने गांव पलायन कर चुका है उसे वहाँ पर रोजगार के दीजिए। सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए का बजट पास किया है, लेकिन वो बजट तब लाभकारी होगा जब वो सही हाथों में उस तक पहुंचेगा। जो स्कीमें बनाई गई है वो स्कीम सही रहेगी, जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है उसको वो स्कीम मिलेगी, उस स्कीम का लाभ मिलेगा, तब उसका फ़ायदा है। घोषणाएं करने से किसी भी समस्या का निवारण नहीं होगा, घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा तब जब वो स्कीमें सही तरीके से लागू होगी और उसका लाभ जो है जिसके लिए बनाई गई है उसको मिलेगा। मैंने पिछली वीडियो में अपने कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, जिसका जो है एक प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पे जो है देना चाहूँगा और उस पर काम जो है बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी गति से हो रहा है और उम्मीद है जल्द से जल्द मैं उस प्रोजेक्ट का 1-2 एपिसोड जल्द ही आपके सामने लेके आऊँ। उस प्रोजेक्ट का नाम है भारत दर्शन, जिसमें जो है आपके ऑल ओवर इंडिया की जानकारी, उसके दर्शन हम अपने इस चैनल पर कराएंगे और उम्मीद है आपको इससे अच्छी जानकारी और इससे अच्छी वीडियो बना कर देंगे। नमस्कार दोस्तों।